Hello and welcome to this new video of our latest series named Large Cap भी कभी Small Cap थे, where we are on a journey to find next multi-bagger stock for you by doing in-depth analysis of potential stocks. इस बार जो स्टॉक हमने पिक किया है to analyze वो है CE Info Systems Limited, which is generally known as MapMyIndia. There's a lot to know about this company, तो शुरू करते हैं. तो CE Info Systems Limited इंडिया की एक लीडिंग एडवांस डिजिटल मैप्स एंड डीप टेक कंपनी है जो मैप एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफर करती है. इंडिया में इसे एज MapMyIndia, वहीं ग्लोबली इसे मैपल्स के नाम से जाना जाता है. सो नाउ कंपनी ये जो सब सर्विसेज ऑफर कर रही है, इट इंक्लूड्स डिजिटल मैप डेटा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म, API, IoT एंड सॉल्यूशन. बट टू होम, किसे ऑफर कर रही है ये सब, क्योंकि हम सब तो गूगल मैप के ही भरोसे चल रहे हैं. तो कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है न्यू एज टेक कंपनीज को, लार्ज बिजनेसेस को, टू ऑटोमोटिव OEMs, टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपर्स एंड टू कंज्यूमर्स एज वेल. तो आसान भाषा में ये कंपनी डिजिटल मैप और उससे जुड़ी सर्विसेज दे रही है. बट अनलाइक गूगल मैप्स, इट इज़ मोर इनटू B2B एंड B2B2C मॉडल. तो ये कंपनी जब 1995 में शुरू हुई थी तो दे पायनियर्ड डिजिटल मैपिंग इन इंडिया, और फिर इन्हें अर्ली मूवर एडवांटेज मिला और ये बन गए मार्केट लीडर. कई इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन्होंने किए हैं, और फिर 2004 में कंपनी ने इंडिया का पहला इंटरनेट मैपिंग प्लेटफॉर्म बनाया. फिर इन्होंने IoT API प्लेटफॉर्म लॉन्च किए. 2017 में इन्होंने फिर यूनिक डिजिटल एड्रेस एंड लोकेशन आइडेंटिटी सिस्टम लॉन्च किया. कोविड के समय इन्होंने कोविड वैक्सीन सेंटर्स का रियल टाइम मैप भी लॉन्च किया. लेटर इन 2021 कंपनी पब्लिकली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई. चलिए इसके काम के बारे में थोड़ा और जानते हैं. सबसे पहले तो कंपनी मेनली B2B और B2B2C बिजनेस में है. अब जो इसका मार्केट सेगमेंट है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक, जहां ये ऑटोमोटिव OEMs जैसे 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल के मैन्युफैक्चरर्स और ऑर्गेनाइजेशन जो पीपल और गुड की ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व हैं, इन्हें ये अपनी डिजिटल मैप की सर्विस प्रोवाइड करती है इन द एरियाज ऑफ एंड केस मोबिलिटी. अब इनकी इस सर्विस को यूज़ करके जो इनके ऑटो मैन्युफैक्चरर कस्टमर हैं वो अपने व्हीकल की ओवरऑल वैल्यू और बेनिफिट को बढ़ा सकते हैं, विच अल्टीमेटली हेल्प द एंड यूज़र. ऑफ कोर्स आजकल जो इनबिल्ड मैप और नेविगेशन मिल रहा है गाड़ियों में, उससे हमारा ही काम आसान हुआ है. इस सेगमेंट में इसके मेजर कस्टमर हैं Hyundai, MG मोटर, मारुति सुजुकी, निसान, बजाज ऑटो. अब इसका मार्केट शेयर देखें तो ऑटोमोबाइल OEMs में नए व्हीकल के मैप और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में MapMyIndia ने 80 to 90% मार्केट शेयर सिक्योर किया हुआ है. एंड सी काफ़ी बड़ा मार्केट है, क्योंकि ना सिर्फ 4 व्हीलर्स में बल्कि आजकल 2 व्हीलर्स में भी मैप हर गाड़ी में हमको देखने को मिल रहा है. ऑलराइट, अब दूसरा सेगमेंट है कंज्यूमर टेक एंड इंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ ये टेक कंपनीज और इंटरप्राइजेस को अपने प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है. For example, when you order your food through a food delivery app, तो ऑर्डर करने के बाद हम कंटिन्यूसली उस ऑर्डर को ट्रैक करते रहते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, थ्रू सच मैप्स ओनली. तो MapMyIndia लोकेशन इंटेलिजेंसी, जियो स्पेशल एनालिटिक्स, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल ऑटोमेशन और AI एरियाज़ में अपने डिजिटल मैप और SaaS PaaS APIs एंड सॉल्यूशन ऑफर करती है. और इन ऑफरिंग्स की मदद से इनके ये क्लाइंट्स अपने कंज्यूमर फेसिंग ऐप में मैप ऐड कर पाते हैं फॉर बेटर सर्विस. ओके, इस सेगमेंट में इनके क्लाइंट्स बताती हूँ. तो फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, मैकडोनल्ड्स, Amazon, Alexa फॉर BFSI और टेलीकॉम में बजाज और एयरटेल जैसी कंपनीज हैं इसके क्लाइंट्स. इवन इंडियन गवर्नमेंट भी, एज आई सेड ना कि कोविड में इन्होंने वैक्सीन सेंटर की लोकेशन के लिए मैप लॉन्च किया था, तो गवर्नमेंट भी इसकी क्लाइंट की लिस्ट में शामिल है. तो एक बार फिर से चेक कर लो कि ये किन किन इंडस्ट्री में क्या सर्विस दे रही है, एंड ऑल्सो चेक देयर कम्प्रहेंसिव सूट ऑफ ऑफरिंग्स. चलो, नाउ एज वी नो इनफ अबाउट की कंपनी करती क्या है, क्या सर्विसेज ऑफर कर रही है और इसका क्लाइंट बेस क्या है, let's quickly go through its shareholding pattern, then we will come to its financial part. तो एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग, जिसमें राकेश कुमार वर्मा,
रश्मि वर्मा, रोहन वर्मा और राखी प्रसाद शामिल हैं। इनकी टोटल होल्डिंग 53.3% थी। इनके अलावा इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 11.4%, नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 25.46% और रिटेलर्स की होल्डिंग 9.7% थी। अब इसमें नॉन प्रमोटर होल्डिंग जो नोट करने लायक है वो है फ़ोनपे, जिसकी यहाँ 19% की शेयर होल्डिंग है। चलिए अब नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। तो लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ तो रेवेन्यू 152 करोड़ से बढ़कर 2023 में 281 करोड़ रहा है। वाई ऑन वाई ग्रोथ 40% रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ रहा है, पर मार्जिन में इसकी गिरावट रही है। और एक और बात कि जून क्वार्टर के रिजल्ट अभी हाल ही में आए हैं, तो फ्रेश डेटा ऐड हुआ है और क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, बढ़िया दिखी है। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज इट्स क्वार्टरली परफॉर्मेंस, सॉरी ईयरली परफॉर्मेंस। इसी के साथ एबिटा भी देख सकते हैं आप, जहां 23 में एबिटा 117 करोड़ रहा है और एबिटा मार्जिन इसका रहा है 42%। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो बैलेंस शीट भी इसकी चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू वैल्यूएशन पार्ट। तो पी रेशियो देखो तो ये 76 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू है इसका 16.59। फिर 5 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी इसका रहा है 15%। तो वैल्यूएशन वाइज तो देखो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा महंगा है फिलहाल स्टॉक। पर अब इसकी फ्यूचर स्ट्रेटेजी और करंट स्ट्रेंथ वगैरह हम देख लेते हैं तो हम समझ पाएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कितना सही है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। तो सबसे पहले ऑलरेडी काफ़ी वास्ट मार्केट इन्होंने कवर किया हुआ है और उसमें भी दे एंजॉय द बेनिफिट ऑफ हाई एंट्री बैरियर। वो भी कैसे? तो एक तो द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क दे बिल्ड ओवर द ईयर्स, दिस मेक एंट्री ऑफ एनी न्यू प्लेयर क्वाइट डिफिकल्ट। सेकेंडली, इनकी बिजनेस को फॉरेन पार्टिसिपेंट का कुछ खास डर है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो कुछ इस तरह हैं कि फॉरेन एंटिटीज़ आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर एक्यूरेट हाई रेजोल्यूशन मैपिंग। तो इंडिया में तो इसका बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर इसके अलावा ग्लोबल प्रेजेंस भी इसकी अच्छी खासी है। और इसके अलावा भी यदि आप ऐसा सोचें कि गूगल एक बड़ा थ्रेट हो सकता है इसके लिए, तो लेट मी क्लियर इट अगेन कि वो B2C बिजनेस में है, पर मैप माई इंडिया B2B पर फोकस्ड है। देन दे आर एक्सपैंडिंग इनटू न्यू सेगमेंट्स एज वेल। जैसे इनकी रिसेंट एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि ड्रोन सेगमेंट को लेकर इनका आगे प्लान है। हालांकि फिलहाल ये शुरुआती स्टेज में है। नेक्स्ट इस कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं ड्रोन से रिलेटेड, जियो स्पेशल सेक्टर से रिलेटेड या डिजिटल इंडिया, ये सभी कंपनी के लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो ओवरऑल बिजनेस तो अच्छा दिख रहा है फिलहाल। तो ऐसे स्टॉक्स में यदि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।